नमस्ते दोस्तों। मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट में एक बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट आई है। और जो यूएस और ईरान और इजराइल का जो वॉर का जो सीज फायर है वो अभी तक भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। खैर कुछ दिनों के लिए वो सीज फायर आगे तो गई है, बट कोई भी चीजें यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुई है। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मार्केट बहुत अच्छा एक रैली दिखा रहा है। और खास करके कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट क्या लगता है कि वीडियो में राजू जी के साथ कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। क्या सच में अभी हमारे मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आ गया है? आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जा सकता है? और कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए? और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे राजू जी के साथ। तो वेलकम राजू जी। थैंक यू। जैसा आपने बताया कि हाँ कि ये सब मार्केट जो है लास्ट वीक तो काफी अच्छा परफॉर्म किया करेक्ट। और अभी भी कर रहा है। हम्म। आपको याद होगा कि जब लास्ट वीक जब था तो हमने बात किया था कि यहाँ की निफ्टी जो है ना आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। हम्म। एक कुछ महीनों के बाद का ये था और करेक्ट। उसके बाद अभी भी आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। सो आउट परफॉर्मेंस क्या ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा उस पे बात करेंगे सबसे पहले। हम्म। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स का ओरिजिनल जो सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हाँ। और इसमें स्ट्रेंथ है या कुछ रिवर्सल साइन दिखा रहा है, तो ये सब पे हम बात करेंगे। उसके करेक्ट। बाद हम सेक्टर पे आएंगे, जैसा आपने बताया कि सेक्टर पे आएंगे कि कौन सा सेक्टर में अभी भी हीट है, यानी हम्म। अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है कि जो अगर निफ्टी यहां से चला यानी इंडेक्स चला तो पॉसिबल ये और चल सकता है। साथ हाँ। ही साथ ये देखेंगे कि निफ्टी के साथ क्या निफ्टी 500 या अदर जो 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 सेगमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी करेक्ट। आज हम देखेंगे। ठीक है। तो अगर मेरा स्क्रीन आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का फर्स्ट चार्ट आपको दिख रहा होगा। सो करेक्ट। निफ्टी 50 ये क्लियरली इंडिकेशन है कि डी स्मार्ट के ऊपर में है। एक हाँ। एंकर कॉलम फॉर्म हुआ था और उसके बाद ये एक मूव कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई फॉर्म हुआ। करेक्ट। हाँ। जब तक इसमें डबल बॉटम सेल नहीं आएगा, डबल बॉटम सेल मतलब क्या कि ये कॉलम ऑफ वो जो आपको रेड कॉलम जो दिख रहा है इसके ओ हम्म। के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक वीकनेस नहीं है, तब तक स्ट्रेंथ ही है, आप समझ के चलो। करेक्ट। अब अदर एसेट क्लास क्या कर रहा है? अदर एसेट क्लास मतलब निफ्टी एक इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बोले इक्विटी सेगमेंट को, बिकॉज हम्म। तो अगर कमोडिटी जो एसेट क्लास है तो उसका जो है ना मेजर सेगमेंट, अगर हम इंडेक्स अगर लेते हैं तो गोल्ड होता है। सो करेक्ट। गोल्ड में जो है अगर हम देखें तो कि गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यानी गोल्ड इक्विटी, सॉरी कमोडिटी वर्सेस इक्विटी क्या कर रहा है। तो करेक्ट। अगर ये चार्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर अंडर परफॉर्मेंस अभी भी शो कर रहा है, बिकॉज यहां डबल बॉटम सेल है। हाँ। साथ ही साथ डी स्मार्ट के नीचे में भी है। करेक्ट। और एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां एक ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है। जो हम्म। डी स्मार्ट के बीच का जो जो क्लाउड के बीच का जो क्लाउड। डिफरेंस है वो कम हाँ। होते जा रहा है। हम्म। तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है कि आगे और ट्रेंडिंग मूव आए, मतलब साइडवेज नहीं है। ओके। तो यहां पे भी ये इक्विटी के लिए एक बेनिफिशियल है। हम्म। उसके बाद सबसे एक ये चीज जो बॉन्ड, बिकॉज जब जब इक्विटी में आपको रिस्क लगा है सबको, हम्म। सो वो एक सेफ साइड जाने की कोशिश सब लोग करते हैं, और वो है करेक्ट। जो कि बॉन्ड, जहां पे एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के तरफ तो जाने के, फिक्स्ड इंटरेस्ट और ये सब का। हम्म। सो ये एक रैली के बाद यहां पे फिर से डी स्मार्ट के नीचे आया, एंकर कॉलम फॉर्म हुआ था उस समय। लास्ट वीक जब बात किए तो आई थिंक डबल बॉटम सेल शायद नहीं था, और फिर डबल बॉटम सेल भी बना और ये ट्रेड कंटिन्यू है। ट्रेंडिंग मूव जरूर है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो जैसा कमोडिटी आपको इक्विटी के लिए बेनिफिट दिखा रहा था वैसे ही बॉन्ड भी जो है इक्विटी के लिए बेनिफिशियल है। करेक्ट। अब रही बात करेंसी क्या कर रहा है। सो हाँ। करेंसी में अभी भी एक साइडवेज मूव है। सो लास्ट वीक में भी कुछ इसने इक्विटी को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया। अभी भी आउट परफॉर्मेंस हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यस कॉलम ऑफ एक्स में जरूर है,
लेकिन बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं है। करेक्ट। डी स्मार्ट के अंदर में है तो साइडवेज मूव है। अगर ये भी एसेट क्लास करेंसी भी डी स्मार्ट के नीचे आ जाता है, जो जो आपको यहां पे दिख रहा है कर्सर, इस वॉकिंग लाइन के नीचे आता है, तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि इक्विटी यहां से और आउट परफॉर्म करेगा। करेक्ट। इसलिए ये तीनों एसेट क्लास और चारों का जो आपको चार्ट है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। वैसे एक बार राजू जी खाली शॉर्ट में बता दीजिए जो नए व्यूअर है उनके लिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चारों चार्ट। अच्छा, चारों चार्ट एक आरएस चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो चार्ट जो बोलते हैं, रेशियो चार्ट है। सो ये एक सिंपल निफ्टी 50 का ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। यहां पे गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 मतलब गोल्ड के अगेंस्ट अगर अगर आप देखोगे कि गोल्ड का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस से अगर डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आता है। अगर रेशियो आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्म, सो गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स जो ब्लू लाइन आपको जो दिख रहा है, ब्लू कॉलम, ये जैसे जैसे फॉर्म हो रहा है मतलब हो रहा है कि गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब भी अगर रेड फॉर्म हो रहा है मतलब गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेम जेएस कंपोजिट मतलब बॉन्ड के लिए और करेंसी के लिए यूएसडी आईएनआर, राइट। बाकी तो मतलब रीडिंग विल बी सेम। तो ये जो असेट चार्ट का एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है कि इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर असेट क्लास या अंडर परफॉर्म कर रहा है। जनरली जब गोल्ड बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तब ये तीनों असेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, और जब ये तीनों असेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब इक्विटी परफॉर्म करता है। तो ये एक टॉप डाउन एनालिसिस का प्रॉपर अप्रोच है जो हम आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली जो जो बोलते हैं ना कि मनी रोटेट होता है, पैसा उतना ही हर एक सेगमेंट से, यानी एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास, दूसरे से तीसरे में कैसे रोटेट होता है। तो जहां पे रिटर्न ज्यादा दिखेगा वहां पे मनी ज्यादा फ्लो होता है। करेक्ट। तो जैसे ये बॉन्ड में जो है ना, इधर रिटर्न ज्यादा दिखा था कंपेयर टू इक्विटी, रिस्क दिखा था, इसलिए यहां पे आपका आरएस चार्ट इंप्रूव हुआ। करेक्ट। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 देखते हैं। ये क्या ओके ये इंडिकेट करता है, या जैसे ये निफ्टी स्मॉल कैप अपॉन 250 है, ये निफ्टी 500 अपॉन 50 है, और ये मिड स्मॉल 400 अपॉन निफ्टी 50 और निफ्टी 50 का चार्ट है। अब आप देखो हमने किया कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है कमोडिटी से, करेक्ट, बट निफ्टी 50 से बेटर कौन सा कर रहा है, तो ये निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखो करेक्ट, तो निफ्टी 50 से बेटर कर रहा है। करेक्ट, निफ्टी मिड स्मॉल 450 अगर आप देखो तो निफ्टी से बेटर कर रहा है। करेक्ट। और यहां निफ्टी 500 अगर आप देखो तो ये भी कंपेयर टू निफ्टी 50 उससे बेटर कर रहा है। राइट। इससे क्या इंडिकेशन समझ में आया कि कंपेयर टू निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। करेक्ट। सो ये जो बाइंग जो आया है, ऐसा नहीं कि केवल 10 स्टॉक या 5 स्टॉक जो हेवी वेट है वो आपको निफ्टी को ड्रैग करके ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, नहीं, ये ओवरऑल सब कुछ बाइंग चल रहा है। हाँ, सब कुछ चल रहा है। सो कम यानी इंडेक्स से बेटर स्टॉक कर रहा है, राइट, जहां पे मिड और स्मॉल कैप का। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो जो एक बॉटम से एक ग्रीन में आया है कि आगे कंटिन्यूअस परसेंटेज रिटर्न ज्यादा आपको आ रहा है ना, ये आपका साइन है जहां पे आपको दिखा। अब इसी चार्ट को अगर आप देखो ना, ये चार्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा करे, आप देखो ये इस फेज में इस चार्ट को बड़ा देखिए, ये स्मॉल कैप अगर आप देखो ये डेट था अराउंड जुलाई 2025। सो जुलाई 2025 से लेकर और जनवरी 2026 तक क्लियर इंडिकेशन था कि स्मॉल कैप 250 अंडर परफॉर्म करेक्ट और कर रहा है। मतलब यहां पे अगर कोई स्मॉल कैप अगर बाई करता है तो उसको निफ्टी से बहुत ज्यादा नहीं आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन इस फेज में जब जब इसने निकला कॉलम ऑफ एक्स और कंटिन्यूअस ये ट्रेंडिंग मूव, तब इंडिकेशन था कि अब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो। सो कौन से सेगमेंट में कब रहना है, कौन से इक्विटी मतलब एसेट क्लास में कब रहना है, ये आरएस चार्ट क्लियर इंडिकेशन। तो इससे हमको समझ आ गया।
अब फटाफट हम आ जाते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट। ओके, एक निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो तो यहां पे हम 0.10 का एक बॉक्स साइज। चार्ट प्लॉट करते हैं, बॉक्स साइज, जहां पे ये एंकर जो पॉइंट था, इस एंकर हाँ। पॉइंट के ऊपर में गया। ये पहले हमने 45 डिग्री ट्रेल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, उसके भी ऊपर गया। सो ये जो क्लस्टर था उसके ऊपर में ट्रेड हो रहा है। एक ही चीज क्या थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, दिक्कत क्या, ओवरऑल सब कुछ बुलिश दिख रहा है चार्ट में। काउंट भी आपका ओपन है 25,743, इसमें सब कुछ हो गया। ओनली थिंग मुझे जो 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 थोड़ा दिख रहा है कि डिस्पैरिटी थोड़ा हाई हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो थोड़ा हाई है। ओके। सो इन दैट केस क्या होता है कि ये ऊपर तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसका स्पीड जो है वो स्लो होते हुए जाएगा धीरे। ओके। हो सकता है थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स बने, फिर कॉलम ऑफ ओ बने, फिर कॉलम ऑफ एक्स, मतलब प्राइस रिट्रेस हो जाए, फिर से एक दिन डबल टॉप आ जाए, फिर से रिट्रेस, फिर से डबल टॉप। तो इसमें आपका मूविंग एवरेज प्राइस के नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। करेक्ट। बट ओवरऑल बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब तक डबल बॉटम सेल नहीं आता है तो डबल बॉटम सेल का जो वैल्यू है 23,836, ये पोजिशनल लेवल पे है। ओके। तो 830 के नीचे अगर आता है, यानी आप राउंड फिगर समझो, तो 23,800 के नीचे अगर गया तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि वीकनेस स्टार्ट। तब तक, जब तक ये इसको होल्ड करता है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। ओके। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक एंकर पॉइंट के ऊपर में ट्रेड हो रहा है, सेम। हाँ। आप समझ के चलो निफ्टी का जो जो रेप्लिका चार्ट है, कुछ ये नहीं है। सो उसमें ये भी यानी आउट परफॉर्मेंस, जब तक ये एंकर पॉइंट के नीचे नहीं आएगा तब तक मेजर वीकनेस नहीं आएगा करेक्ट। इस एंकर पॉइंट की। डिस्पैरिटी यहां पे जरूर है लेकिन उतना नहीं है। एक ही हाँ। चीज है, जो मूविंग एवरेज का अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी अपवर्ड की तरफ टर्न अपवर्ड नहीं नहीं है। हुआ है। हाँ। एक यही एक है। तो ये सब जो है ना एनालिसिस पर्पज से देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये एनालिसिस हो गया, लेकिन क्या हमको लॉन्ग या शॉर्ट? तो सिंपल डबल टॉप बाई अबव मूविंग एवरेज है ना, तो आपको लॉन्ग ही जाना है, आपको शॉर्ट करेक्ट। देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट तभी आना है जब डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज आए, तब तक के लिए नहीं। ओके, ठीक है। अब हम निफ्टी का अगर 1 मिनट चार्ट अगर आप देखो तो ये एक अपवर्ड के तरफ था, उसके बाद हाँ। कंसोलिडेशन, फिर से ये एक अपवर्ड के तरफ ट्रेंड पकड़ रहा है, जो कि अपसाइड का अगर हम इस कॉलम से अगर आप काउंट प्लॉट करो तो ओके। 24,697 और 25,133, ये दोनों ही काउंट ओपन है, जिसपे हो सकता है कि अगर ट्रेंडिंग मूव रहे तो ये काउंट आपको देखने मिलेंगे। प्रोबेबल मतलब मिल सकता है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या है, सो 59,231 और 58,000, ये दोनों काउंट आपका ओपन है। ये एक ओके। पैटर्न जो, उसके साथ साथ अगर हम ये तो आई थिंक अचीव हो गया है इसका। तो अब नेक्स्ट जो रैली अगर बैंक निफ्टी में अगर आता है फ्यूचर में, ये फ्यूचर का लेवल है, सो डबल टॉप बाई यानी 56,900 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड का तरफ मूव दिख सकता है, तो जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। सो ये हो गया आपका ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स हमने बता दिया। राइट। अब हम आ जाते हैं आर जोन में, और आर जोन में हम एनालिसिस में हम गए, और आर जोन में उसके बाद टेबल ओपन करते हैं, परफॉर्मेंस टेबल, ठीक कि है। एनएसई ऑल सेक्टर में क्या परफॉर्म किया है, वीक के हिसाब से क्या हुआ है। तो आप देखो, एक चीज देखो, एक निफ्टी ऑटो जो है 0.78% का निगेटिव रिटर्न दिया है। करेक्ट। बाकी सभी सेक्टर जो है आपको आउट परफॉर्म किए। और आपको याद होगा जब हमने लास्ट वीक भी बात किया था तो कैपिटल कैपिटल मार्केट मार्केट था, इंडिया डिफेंस, दोनों थे। भी था। करेक्ट। तो ये जो माइंड में रहता है ना कि अब तो ये चल चुका, अब दूसरा आप सेक्टर बताइए। नहीं, जो चल रहा है ना वो चलते रहेगा। कैपिटल मार्केट आप याद करो ना कि कब से चल रहा है।
और मैं और मतलब लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि जनरली कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स चलते हैं तो एक एक वो सेंस होता है कि अगर ये चल रहा है मतलब मार्केट में कुछ अच्छा ही है। करेक्ट। तो अभी भी इंडिया डिफेंस और ये निफ्टी वेव्स इंटरनेट ये सभी जो सेक्टर जो है कहीं ना कहीं हम्म। मतलब अच्छा रिटर्न दिया है, 6%, 7%, 4%, जो हमने करेक्ट। देखा कि यहाँ की मेजर स्टॉक जो है ना, यानी जो बाइंग हुआ है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स में आके और अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स और एनएसी ऑल सेक्टर करते हैं, ओके। जिससे ये समझ आएगा कि कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। हम्म। सो अब अगर आप देखोगे यहां पे तो टोटल स्कोर से हमने शॉर्टिंग किया। सो हाँ। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बॉक्स साइज हमने लिया है। करेक्ट। ओवरऑल निफ्टी कैपिटल मार्केट, इंडिया डिफेंस, मेटल, फिनसर्व, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये और निफ्टी एनर्जी, ये सभी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हम्म। हैं। और शॉर्ट टर्म में देखें तो क्या, कैपिटल, इंडिया कैपिटल डिफेंस, मार्केट। इंटरनेट, एफएमसीजी, वेव्स। सो सिंपल हो गया कि कैपिटल मार्केट और इंडिया डिफेंस आपको ओवरऑल भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट भी टर्म में भी कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो आपको जो बेट लेना चाहिए, आई थिंक कैपिटल और इंडिया डिफेंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। सो अब एक जो है ना, अगर हम कोई किसी का भी, यानी इंडिया डिफेंस या कैपिटल में से आप बोलो हम्म। जिसका भी हम एक देख कैपिटल का लेते ले हैं। लो, कैपिटल मार्केट का ठीक ले है, लो। तो कैपिटल मार्केट हम करते हैं और इसको स्कैन करते हैं करेक्ट, और मतलब अभी साथ हम में लोग कैपिटल मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब देखिए, ये एंजल वन जो है ना, ओवरऑल आउट परफॉर्मर इसको तो है। नाम हाई स्कोर इंडिया भी, मिला है। सिक्स करेक्ट, सेवनटीन स्टॉक 48 है। है। हाँ, और 16 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता किसी एक टाइम फ्रेम में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अब आप देखो ना, इवन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तीनों हम्म। ही स्कोर पे एंजल वन इज आउट परफॉर्मिंग। करेक्ट। उसके बाद बीएसई है, जो कि ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी आउट परफॉर्मेंस नहीं शो किया है। सो हम्म। शायद बीएसई का अगर आप चार्ट अगर आप देखो, और यहां पे अगर हम थोड़ा पीएनएफ करते हैं, देखो आउट परफॉर्मेंस अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कोई भी एक छोटा करेक्शन और फिर बाद का रैली जो है ना, शायद इसके लिए एक कैंडिडेट हो सकता है, एक अच्छा खासा मूव का। बट ओवरऑल अभी भी जो है ना, यानी शॉर्ट टर्म में वो आउट परफॉर्मेंस उतना नहीं, उससे बेटर जो है ना बाकी स्टॉक किए हैं। देखिए, एंजल है, हम्म। नाम है, एचडीएफसी, 361, नुबामा है, मोतीलाल है। तो बट बाकी से बेटर यानी कम परफॉर्म किया है बीएससी, बट ओवरऑल बीएससी में आउट परफॉर्मेंस है। तो कभी भी वो चल सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम एनालिसिस का पार्ट बता रहे हैं। करेक्ट। अब इसी को अगर हम, जैसे किसी को है ना कि जो देखना है अल्टीमेट पीएनएफ आरएसमेटिक सिंगल अगर स्टॉक को, तो हम कैपिटल मार्केट करके ये एक एक मिनट में हम दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। ये देखिए, जितने भी 17 स्टॉक है ना, आपका लिस्ट नाम आ गया। हाँ हाँ। एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक, जब अंडर परफॉर्म करता है तो 0, आउट परफॉर्म करता है तो 1। और मतलब ये इसी का वैसा ही टोटल रिपोर्ट है कर, पर इसमें सिर्फ एक टाइम फ्रेम है। करेक्ट, करेक्ट, एक ही टाइम फ्रेम है, वहां पे तीनों टाइम फ्रेम आ जाता है। तो आप देखो, हम्म। एंजल 1.25% पे 16 था। 16 कैसे आया, ये 111 काउंट करके 16 आया। तो जिसको हम्म। इंटरेस्ट, यानी ये देखने में इंटरेस्ट है, उसके लिए हम बात। करेक्ट। तो ये आपका सेक्टर का हो गया। अब रही बात कि हाँ की हमने बात कर लिया कि निफ्टी कैसा, बैंक निफ्टी कैसा, सेक्टर कौन सा, स्टॉक की भी बात किया। हम्म। अब एक और जो है ना, इंडिया डिफेंस का भी अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया डिफेंस और स्कैन करके कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है। हम्म। 19 है, और 19 में से ये देखिए, अपोलो 18 स्कोर है, करेक्ट, जेनटेक है, हाईएस्ट है। करेक्ट, जेनटेक, अपोलो, ये सब जो है ना कहीं, ये देखिए जेनटेक क्या हम्म। बेस बनाया है इसने। हम्म। एक फॉल, उसके बाद बेस। तो कहीं ना हम्म। कहीं अगर आप देखो तो शायद आपको दिख जाएगा राउंडिंग बॉटम, शायद कैंडल्स में या कुछ इस तरह से करेक्ट। शायद दिख सकता है उधर ऐसा। करेक्ट। और एंकर कॉलम बनाया उसके बाद का फॉलो थ्रू, तो इस पे भी आपको जरूर नजर रखना चाहिए। ये भी सेगमेंट अच्छा दिख रहा है। ओके। ओके। अब आज जो है ना, एक और हम डिस्कस करेंगे
बिकॉज मार्केट थोड़ा ठीक दिख रहा है तो हम एनएसी सॉरी हम क्या करते हैं, निफ्टी 750 पे एक स्कैनर रन करते हैं। ठीक है, जो कि हम जनरली रन करते हैं और उसमें हम डालते हैं मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। ये क्या करता है मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, यहां पे आप देख सकते हो कि फ्रेश हमने क्लिक किया और इसको हम 3% पे रन करते हैं। 3% तो बहुत बड़ा नहीं हो गया? हाँ बड़ा हो गया। हम क्यों ये कर रहे हैं, ये मुझे ये देखना है ना कि इस मार्केट में कौन सा स्टॉक जो है जो हायर टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, मतलब मल्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, सो 750 स्टॉक को हम रन करने की कोशिश किए, जहां पे हो सकता है कि ये जो पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो हायर टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल होगा, राउंडिंग बॉटम हो सकता है, जो कैंडल स्टिक में जो पैटर्न जो बता रहा है, मल्टीपल कप एंड हैंडल हो सकता अच्छा, है। तो 750 स्टॉक्स में से खाली 2 ही स्टॉक्स आए? केवल 2 स्टॉक्स है जहां पे उसने अदानी पोर्ट्स इंडिकेट किया कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है। अब अगर इसका चार्ट अगर आप देखो तो आप ये चार्ट देखो, एक क्लियर आउट परफॉर्मर, उसके बाद इसने ये ट्रिपल टॉप फॉर्म हुआ है। अच्छा, अब इस कंपनी में क्या हो रहा है ये आपको हमको शायद नहीं मालूम, बिकॉज न्यूज कवर हमने ये कर रहा है, लेकिन ये जरूर इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ तो हो रहा है। तो जहां पे ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि बिकॉज ऑफ ये अभी ईरान की वॉर हो रही है, जो उन्होंने हार्मोन्स को बंद रखा है, उसके वजह से शिपिंग कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले जो उनका रूट था वो शायद थोड़ा अब बड़ा होने वाला है और उसके वजह से उनको शायद थोड़ी ज्यादा शिप्स लगेगी। मैं ऐसी एक कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ये भी रिलेटेड टू पोर्ट ही है, ये कंपनी भी पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो कुछ होगा। अब ये आप लोगों का काम है, जो व्यूअर्स है आप उनका काम है, आप हमें बताइए कमेंट्स में कि ऐसा अदानी पोर्ट में फंडामेंटली कौन सा नया ट्रिगर आ रहा है। बट हम तो प्राइस फॉलो करते हैं और प्राइस में यहाँ पे जो राजू जी बता रहे वो हो रहा है। और आप देखिए ट्रिपल टॉप भी बना है, उसके बाद ये 1620 के ऊपर आप सोचिए, ये 2024 का ये हाई है यहाँ पे, जहां पे मेरा अभी कर्सर है। करेक्ट, सो ऑलमोस्ट ये 2 इयर्स का, यानी समझ के चलो 1.5 साल का, ये ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हुआ है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। तो ये जनरली हम ये जो स्कैनर है ये यूज करते हैं। यहां पे अगर आप देखो इंजीनियर्स इंडिया मल्टी कॉलम ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है। सो अब इसको 3% में तो आ गया, इसको ट्रेड अगर करना है सो अब बुलिश है। सो अदानी पोर्ट्स को एवरी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, अगर मान लो 0.25% पे, तो हर एक डबल टॉप बाई कैन बी ट्रेडेबल। करेक्ट, अगर मुझे लॉन्ग टर्म नहीं करना है तो। करेक्ट, पर अगर लॉन्ग टर्म करना है तो स्टॉप लॉस क्या रहता है? अगर लॉन्ग टर्म करना है तो 3% के चार्ट पे आप जाइए और 3% में जब तक डबल बॉटम सेल नहीं आता है तब तक ये कीजिए। इसका आप बैक टेस्ट, आप यानी व्यूअर्स के लिए मिल रहा है, इसका बैक टेस्ट करके देखो, ट्रिपल टॉप इन पॉइंट एंड फिगर। हाँ, ट्रिपल टॉप बाय और ट्रिपल बॉटम सेल एक पैटर्न होता है, राइट, पॉइंट एंड फिगर में। करेक्ट करेक्ट। तो आप इसका बैक टेस्ट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा उसका रिस्क रिवार्ड क्या है और एक्सपेक्टेंसी क्या है उसी से, यानी वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। और खासकर जिसको पोर्टफोलियो जो बनाना होता है लंबे टाइम के लिए, ये जरूर देखना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या मीडियम टर्म ट्रेडर, ये स्कैनर जरूर रन करना चाहिए जब मार्केट अगर अच्छा हो। तो सही है। मैं तो आपको पूछने ही वाला था कि बड़े टाइम फ्रेम पे कौन से स्टॉक ने बहुत बेटर ब्रेकआउट किया, बताइए, बट आपने ही तो सामने से ये ट्रिपल टॉप वाला तो आपकी आवाज जो है ना हमने सुन लिया। राइट। मैं एक्चुअली, अच्छा राजू जी, हम ये देख सकते हैं क्या टर्टल ब्रेकआउट किसका हुआ है 3% में? हाँ बिल्कुल, आप यहीं पे देखिए। हाँ, टर्टल बुलिश, राइट, टर्टल ब्रेकआउट बुलिश, यही सेम फ्रेश ही कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। अदानी पोर्ट उसमें भी आया, इसमें भेल आया। आप सोचो 750 स्टॉक्स को ये स्कैन करके ला रहा है। जिंदाल 100 आया, लॉयड एसएमई, मेटल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, पोर्ट वाले सेक्टर हो गए, शिपिंग वाले हो गए, उसमें ज्यादा ट्रेड्स आ रहे हैं अभी। ये तो देखो, टोटल 750 में से 5 स्टॉक्स आ गए। अब ये 5 स्टॉक्स आपके रडार पे रहेंगे। करेक्ट।
मतलब हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, जैसे राजू जी ने बोला डबल टॉप बाय आपको देखना चाहिए जब तक हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग है तब तक। अगर वहां वीक हो गए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है राजू जी। आज का वीडियो बहुत, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट लंबा हो मार्केट गया। भी तो लंबा हो गया ना, मार्केट भी बुलिश हो गया, तो अभी डिटेल हमारे पास बहुत है शेयर करने के लिए। जब मार्केट हम्म, खराब होता है तब कुछ चीजें नहीं होती है शेयर करने के लिए। तो थैंक यू राजू जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और हर हफ्ते जैसे लोगों को कुछ अच्छी अच्छी इंसाइट्स मिलती है, वैसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है यहाँ पे। एंड राजू जी, ये जो आपने ट्रिपल टॉप बाय बोला है, ट्रिपल बॉटम सेल बोला है, ये जो पैटर्न है, उसके बाद आपने, आपको याद होगा तो लास्ट वीक जब आपने मैंने बताया था कि निफ्टी में बेस बना था, जब वो डबल हम्म, बॉटम सेल फेल कर रहा था, डबल टॉप बाय भी फेल कर रहा था, उसे भी कुछ बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे करेक्ट। पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा है कि हम वो सारे पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये सारे स्टॉक्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये एक, हम आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं कि एक टॉप बॉटम एनालिसिस कैसे किया जाता है। कैसे हमने असेट क्लास को देखा, फिर कैसे हमने मार्केट को देखा, फिर हमने सेक्टर्स को देखा, फिर हमने स्टॉक को देखा। अब देखो कैसे हम प्रॉपर टॉप टू डाउन आए। तो इसी तरीके से आपको भी एनालिसिस करना चाहिए, और ये एक आपका हर हफ्ते का एक प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें बता सकते हो नीचे कमेंट्स करके। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो 18 तारीख को और 19 तारीख को, तब हम रहेंगे मुंबई में। मैं तो मुंबई में ही रहता हूँ, बट राजू जी और डिफाइन एज की पूरी टीम भी मुंबई आ रही है। यहाँ पे फिन ब्रिज का इवेंट है नेस्को में, राइट राजू जी? तो करेक्ट। अगर कोई भी व्यूअर्स है जिनको हमसे मिलना है तो आप वहां पे आ सकते हो फिन ब्रिज के इवेंट में। डिफाइन एज का एक स्टॉल होगा वहां पे, वहां पे एक आके आप हमसे मिल सकते हो। आल्गोस्ट्रा के बारे में पूछ सकते हो, मोमेंटीफाई के बारे में पूछ सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डाउट है आप उसके बारे में पूछ सकते हो। और एक स्पेशल चीज हम आपके लिए वहां पे लेके आ रहे हैं, अगर आप वहां पे आओगे तो ही आपको पता चलेगा क्या है वो। तो अगर आप मुंबई से हो तो 18 तारीख को और 19 तारीख को आप नेस्को के ग्राउंड में आके हमें वहां पे मिल सकते हो फिन ब्रिज के इवेंट में। और ये राजू जी 10 बजे से 6 बजे तक ही है ना ये टाइम? करेक्ट, 10 से 6 हाँ, है। 10 से 6 है तो 2 दिन का ये है। आपको मैं या राजू जी दोनों में से एक जन या दोनों मिल जाएंगे, या वहां पे सारे लोग रहेंगे, बट अगर कहीं पे लंच वंच करने गए तो शायद नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल आपको मिल जाएंगे। और हाँ, 25 तारीख को अभी हम लोग हैदराबाद में आ रहे हैं मंथन के लिए, एक पूरे दिन का वर्कशॉप है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो जरूर करना। बाकी आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।